कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, मैं स्वर्ण गुप्ता जम्मू से अक्टूबर 2019 में मैंने गोलक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया और गोलक परिवार का हिस्सा बनकर मैंने गीता का अध्ययन शुरू किया और गीता पढ़कर जो भी मैंने सीखा है आज वो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये गीता जो है ये एक दिव्य वार्ता है अर्जुन जी और श्री कृष्ण जी के बीच में। कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से ये हमें डिवाइन नॉलेज दी है। हमने ईगो छोड़कर हम्बल होकर प्रेम और श्रद्धा से पढ़ने से ही हम इसे समझ सकते हैं। संपूर्ण विश्वास के साथ मैंने इस वाणी को नित्य निरंतर पढ़ा है, तो इसलिए अब मुझे ये धीरे धीरे समझ में आने लगी है। ये हमारे सुप्रीम टीचर की वाणी जो है अब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगी है। सबसे पहले मैंने फ्रेंड्स अपने असली पहचान को समझा कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर जो है ये नश्वर है और मृत्यु जो है ये अटल सत्य है। और ये जानकर अब मुझे मृत्यु से भय भी नहीं लगता और मृत्यु का भय कम हो जाने से अब जीवन काफ़ी आसान लगने लगा है। ऑफ कोर्स किसी अपने के जाने से कष्ट तो होगा, तकलीफ तो होगी, लेकिन गीता जी के साथ जुड़ने से इस कष्ट को सहज भाव से सह लेना जो होता है वो हमें गीता से समझ आ जाती है। गीता कन्फ्यूजन से शुरू हुई थी। फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन जी कितने कंफ्यूज्ड थे। वो कंफ्यूज्ड थे तो हम भी तो हमेशा ऐसे ही कंफ्यूज्ड रहते हैं, क्योंकि हम भी प्राणी जो हैं दुनियादारी में हमेशा ऐसे ही रहते हैं, कंफ्यूज्ड और परेशान। तो ये अब जब से मैंने गीता पढ़नी शुरू की और गीता को समझा तो मुझे ये समझ में आया कि सभी प्रॉब्लम्स जो होती है ना, जितनी भी कन्फ्यूजन्स होती है ना हमारी लाइफ में, वो बहुत छोटी होती है एक्चुअली। और हम सभी के अंदर इन सब को सॉल्व करने की स्ट्रेंथ भी होती है। भगवान जी ने हमें स्ट्रेंथ दी हुई है, इसीलिए हमने इस किसी भी परेशानी में विचलित नहीं होना चाहिए और भगवत गीता को पढ़ते हुए आराम से हम हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि गीता जी जो हैं वो हमें विजडम भी देती हैं और पावर भी देती हैं। जीवन की समस्याओं को गीता जी के साथ जोड़कर अब मैं बड़े आसानी से सुलझा लेती हूँ। मुझे अब ये यूँ महसूस होता है जैसे भगवान जी खुद आके मेरी सारी परेशानियाँ जो हैं वो सॉल्व कर देते हैं और मेरी हेल्प करते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं कौन हूँ और क्या मृत्यु के बाद मेरा दोबारा जन्म होगा और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सवाल जो है ना ये मुझे हमेशा से मेरे अंदर उठते रहते थे और मुझे परेशान भी करते रहते थे। और सबसे ज़्यादा मुझे ये परेशान करता था सवाल कि मेरा दोबारा जन्म होगा तो क्या होगा, मैं फिर से मनुष्य बनूंगी या क्या बनूंगी, तो ये बातें। लेकिन अब जब से गीता पढ़ने लगी हूँ तो सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल गए। अब मुझे अच्छे से समझ आ गया कि मैं पहले भी ना जाने कितने जन्म ले चुकी हूँ, ये कोई मेरा पहला जन्म तो है नहीं। तो अपने जो मेरे पिछले जन्म हैं उनके किन्हीं अच्छे कर्मों की वजह से मुझे ये मनुष्य का जीवन जो है, दुर्लभ जीवन जो मनुष्य का होता है, ये प्राप्त हुआ है। और अब मैंने ये भी समझा है कि मैंने इसी जन्म में भगवान जी के साथ अपने आप को जोड़ना है और इस मनुष्य जीवन को दुर्लभ व्यर्थ नहीं गवाना और श्री कृष्ण जी की शरण में जाके मैंने इस जन्म में ही अपने
मनुष्य जीवन को सार्थक करना है। हमेशा ये मैं प्रयत्न करती हूँ कि मेरी नेगेटिव थॉट्स जो है ना वो मेरी पॉजिटिव थॉट्स पर हावी ना हो। कि गीता को समझकर अब प्रभु का आश्रय लेकर जीवन में एक ठहराव आने लगा है और मुझे गीता जी से एनर्जी मिल रही है, मेरे अंदर सहन शक्ति पैदा हो रही है और आसपास की लाइफ की जो उथल पुथल होती है ना, अब वो मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करती। तो मन जो है वो बहुत शांत रहने लगा है। ये सब जब से मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन करके गीता जी को पढ़ा और समझा, ये सब उसके बाद ही पॉसिबल हुआ है फ्रेंड्स। अब ये मुझे रियलाइजेशन हो रही है कि जो कुछ भी हो रहा है ना वो हरी इच्छा से हो रहा है और अच्छा ही हो रहा है। इसलिए अब मैं निश्चिंत और संतुष्ट रहने लगी हूँ। जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के वो मार्गदर्शन दिया और सही और गलत में फ़र्क समझाया, उसी तरह मैं भी अब श्री कृष्ण जी द्वारा कही गई इस वाणी भगवत गीता के द्वारा अपना मार्गदर्शन लेने का प्रयास करती हूँ। हर किसी उलझन को गीता जी से जोड़कर बड़े आराम से सुलझा लेती हूँ। जब भी कोई संकट आए तो मैं गीता जी के पास जाती हूँ, गीता जी को पढ़ती हूँ, मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिलता है और सभी समस्याओं का हल भी मिल जाता है। गीता जी जो हैं ये माँ रूप हैं और गुरु रूप हैं। गीता हमें समभाव रहना सिखाती है और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अनासक्त कर्म करने का निर्देश भी देती है। अपने हर कर्म को मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहयोग से हमने प्रभु जी को अर्पण कर देना है। अपनी डेली लाइफ की ड्यूटीज करनी है लेकिन जो भी काम करें, जो भी ड्यूटी करें, उसमें भगवान जी को शामिल कर लेना है और उनको अर्पण ही कर देना है। फिर देखिए, जब फल की चिंता नहीं होगी, भगवान जी को हम अर्पण कर देंगे तो फिर किसी तरह की भी परेशानी नहीं होगी। प्रभु प्रेम के साथ जो है ना वो आधे मन से काम नहीं चलता। हमने अपने संपूर्ण भाव के साथ प्रभु जी की शरण में जाना है, उनके साथ प्रेम करना है, तभी हम उनका आश्रय जो है वो प्राप्त कर सकेंगे। इस संसार रूपी दुखालय में कृष्ण जी की शरण लेकर मुझे भगवत कृपा मिल रही है। नाम जाप, सत्संग, भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करने से चंचल मन जो है वो धीरे धीरे डिसिप्लिन्ड हो रहा है। स्वयं पर नियंत्रण जब नहीं होता ना, अपनी इंद्रियों पर और मन पर जब नियंत्रण नहीं होता, तभी हम हमेशा दुखी रहते हैं। तो मेरा भी तो नियंत्रण नहीं था, लेकिन जब से मैं गीता पढ़ रही हूँ तो इतनी प्यारी गाइडेंस भगवान जी की वाणी से मिल रही है कि मैं अपने आप को नियंत्रण कर पा रही हूँ। परसेंटेज में ही सही, लेकिन मुझे अपने अंदर जो चेंजेस हैं वो महसूस हो रहे हैं। मन पर कंट्रोल करने के लिए हमें श्री कृष्ण जी ने 2 मार्ग बताए हैं। एक है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। धीरे धीरे सांसारिक कर्मों से वैराग्य और भगवत प्रेम से अनुराग जो है वो होता जा रहा है। अपने अंदर जो परसेंटेज में जब मैं बदलाव होते देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी, गीता जी का अध्ययन किया। यही गीता मैं बचपन से बार बार पढ़ती थी, पर लेकिन पढ़ लेती थी, बस वही रीडिंग ही होती थी, लेकिन कभी भी एक शब्द भी समझ में नहीं आता था। तो यहाँ गोलोक एक्सप्रेस में हमारे जो मेंटर्स हैं वो इतनी सरल भाषा में, इतने प्रेम से हमें गाइड करते हैं कि सचमुच जीवन जो है वो टोटली परिवर्तित हो रहा है और संवर रहा है। गीता जी की महिमा महान है। हर रोज़ जब हम गीता पढ़ते हैं ना तो नित्य नया आनंद मिलता है।
नित्य नए नए जो हैं अर्थ वो हैं जो समझ में आते हैं। इसलिए हमेशा परमेश्वर की इस वाणी भगवत गीता को सुनते रहना है, और सिर्फ सुनना ही नहीं, उसके अनुकूल आचरण भी करना है। मेरे लिए तो भगवत गीता ने फ्रेंड्स दवाई का काम किया है। धीरे धीरे मेरे अंदर का सारा कचरा जो है वो साफ होता जा रहा है। प्रभु जी ने ना विवेक और बुद्धि हम सबको दी हुई होती है, हम सबके अंदर होती है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर समझ के बगैर हम उसका सदुपयोग नहीं कर सकते। तो उस अपनी बुद्धि और विवेक का सदुपयोग करना मैंने गीता जी को पढ़कर ही सीखा है। मानवता का धर्म अब समझ में आ गया है, और जीव मात्र से प्रेम करने लगी हूँ मैं। अब गीता में स्पष्ट समझ में आता है कि भक्ति योग जो है ना, वही प्रभु तक पहुँचने का सर्वश्रेष्ठ और सबसे सरल मार्ग है। इसलिए अपने चित्त को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ जोड़ना है, उनमें ही लगाना है, उनकी भक्ति में लीन हो जाना है। मेरे हर कर्म का केंद्र श्री भगवान जी हों, श्री कृष्ण जी हों। ऐसे भाव होने से प्रभु कृपा का प्रकाश जो है वो मन में होगा। जब हमारे हर कर्म का केंद्र जो है वो भगवान जी होंगे, तो फिर तो प्रकाश तो प्राप्त होगा ही होगा। सर्वत्र एक ही भगवान है, वो ही आदि है, वो ही मध्य है, और वो अंत भी है। इसलिए भगवान जी सृष्टि जो है ये इसके कण कण में मौजूद है, लेकिन अगर ज़रूरत है तो वो हमारी है अर्जुन बनने की। हम अर्जुन बन के उनको समझ सकते हैं, उनके नज़दीक जा सकते हैं, उनकी समीपता पा सकते हैं, उनके ऐश्वर्य को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब अपने जीवन का ये लक्ष्य मेरी समझ में अच्छी तरह से आ गया है। मैंने उनके प्रभु जी से प्रेम करना है, उनसे उनकी शुद्ध भक्ति मांग लेनी है, और उनके चरणों का सहारा मांगना है। अब ये इनका नाम जाप करते हुए अंत समय में मैंने जन्म मरण के बंधन से छूट जाना है। मैंने आज तक यही संकल्प किया हुआ है, भगवान जी मेरी हेल्प करें, वो मेरे पर कृपा करें और मेरा साथ दें, तो सब पॉसिबल हो सकता है। फ्रेंड्स, मेरी सभी सुनने वालों से ये विनती है कि आप सभी गोलोक एक्सप्रेस में आइए, भगवत गीता का अध्ययन करते हुए दुख दर्द भूल जाइए और नित्य आनंद पाइए। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।